आपकी फैमिली गुरु जय मैदान। आपको तो पता ही है कि कल हमारा बजट पेश होने वाला है, लेकिन आपने अपने बजट की तैयारी कैसे की है? कौन सी चीज में आपको अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को रोकना है, कैसे अपने खर्चे को कंट्रोल करना है, इस सब में एस्ट्रोलॉजी क्या रोल प्ले करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। पर सिर्फ आपको ये बातचीत हम करेंगे एक खास स्पेशल जगह से, और वो जगह है हाइपर सिटी। जी हाँ, आपको यहाँ पे लेकर चलेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स की राय दिलाएंगे और आपको बताएंगे खर्चा कम करने का एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका बजट क्या है, आपकी कमजोरी, कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपने मूलांक को यूज कर आप अपने बजट को इंटैक्ट रख सकते हैं। तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। अगर आप मूलांक 1 वाले व्यक्ति हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 1st, 10th, 19th या फिर 28th ऑफ एनी मंथ। ऐसे में आपका नेचर क्या होगा? आपका नेचर ऐसा होगा कि आपको पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस अचानक सिर पर ऐसे पड़ जाएंगे जिसकी वजह से खर्चे होते रहेंगे। तो अपने एक्सपेंसेस को इंटैक्ट में रखिए। आप अपने घर के बुजुर्गों का हेल्थ बेनिफिट करवा कर रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस करा कर रखिए। इसके साथ साथ जब महीने का बजट आता है तो पहले महीने के 5 दिन चींटियों को पंजीरी खिलाएं, यानी कि चीनी और आटा मिलाकर भून कर खिलाएं। ऐसा करने पर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, आपकी प्लानिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपका मूलांक 2 है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 2nd, 11th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 20th या 29th ऑफ एनी मंथ। आप कैसे हैं? आपको जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो कि तबियत खराब से रिलेटेड होती है, डिजीजेस से रिलेटेड होती हैं। वैसे तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन इम्यूनिटी थोड़ी वीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें और एक छोटा सा उपाय करें, वो ये कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो 11 तुलसी के पत्ते पानी से अच्छे से धोकर अपने मुंह में रखें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर आप मूलांक 3 वाले व्यक्ति हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 3rd, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 12th, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 21st या फिर 30th ऑफ एनी मंथ। आपको कपड़े यानी कि गारमेंट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं के रहते आप खर्चा ज्यादा कर देते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए आप सेल के चक्कर में अपना बजट खराब नहीं कीजिए। और आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक मंत्र को चैंट करें। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः। इस मंत्र का जाप करें। कभी कभी शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें किसी की सलाह की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपका सलाहकार खराब है तो समझिए आपकी शॉपिंग और बजट और खराब हो जाएगा। तो आपको बताती हूँ राशि के हिसाब से किस काम के लिए किस इंसान को चुने। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की। मेष राशि वाले लोग जिस काम को शुरू करते हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाता है उनकी एनर्जी कम होती जाती है। काम शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं। मेष राशि वालों के साथ शॉपिंग पे जाएंगे तो अगर इंस्टेंट 15 मिनट में शॉपिंग करी ठीक, उसके बाद कुछ बात नहीं बनेगी। और एक बात, इन लोगों को स्पोर्ट्स को लेकर या फिर फिटनेस को लेकर इनको बहुत अवेयरनेस होती है। फिटनेस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज पर इनकी सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस मैटर्स की बात करें तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि इनका सजेशन लें। वृषभ राशि के लोग, वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस जो होते हैं, इनका माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, इनकी चॉइस बहुत ही क्लासी होती है। अगर आपने महंगे कपड़े खरीदने हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदनी है तो आप टॉरियंस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के साथ जाएं। इनकी चॉइस इतनी क्लासी होती है, आपको सही सजेशन देंगे। तो आप वृषभ राशि वाले लोगों के एक्सपर्टाइज कमेंट्स और इनकी चॉइस फॉलो कर सकते हैं एक्सपेंसिव चीजों के लिए। मिथुन राशि वाले लोग कैसे होते हैं यानी कि जेमिनाइज कैसे होते हैं? इनकी नेगोशिएशन पावर बहुत ही अच्छी होती है, किसी भी डील को निचोड़ कर ये अच्छी तरह से नेगोशिएशन टेबल पर रख देते हैं। आप इनको सस्ती टिकाऊ शॉपिंग के लिए साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको साथ लेकर जाएंगे तो इसका छोटा सा फायदा और है, वो ये कि ये इतना बोलते हैं कि आपको बोर नहीं होने देंगे। तो आप जेमिनाई इसका फायदा उठा सकते हैं नेगोशिएशन वाली डील्स में। कैंसेरियंस, कर्क राशि वाले लोगों को कब साथ ले जाएं? इनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है, ये दूसरे को इस तरह से सलाह देते हैं जैसे अपना ही काम हो। पर अगर आप इनसे व्हीकल्स यानी कि गाड़ी, स्कूटर, बाइक, इन चीजों पे सलाह लेंगे तो इसकी इनको कोई नॉलेज नहीं है।
इस चीज के अलावा किसी भी चीज पर इनको शॉपिंग पे साथ में ले जाएंगे तो आपको फायदा ही होगा। अब तक मैंने आपको बताया है मूलांक 1, 2 और 3 के बारे में। अब हम बात करेंगे मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। अगर आपका मूलांक 4 है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4th, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13th, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22nd या 31st ऑफ एनी मंथ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप ब्रांडेड चीजों के बड़े शौकीन हैं। तो जब ब्रांडेड चीजें सेल पर होती हैं, अच्छी डील मिल जाती है तो आप रुक नहीं पाते हैं। इसी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाता है। ऑनलाइन साइट्स पे ब्रांडेड चीजें कम देखिए, आप ठगे भी जा सकते हैं। पर कोई बात नहीं, आपकी बैलेंसिंग ऑफ माइंड के लिए आपको बताते हैं एक छोटा सा मंत्र। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को रोज 108 बार बोलें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आपको बताते हैं मूलांक 5 वाले लोगों के बारे में। अगर मूलांक 5 हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 5th, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 14th या 23rd ऑफ एनी मंथ। आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों का बहुत शौक है। कोई नई अच्छी मूवी लगी हो, कोई अच्छा प्ले लगा हो, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो। एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी है, इसीलिए आपका बजट बिगड़ जाता है। अपने आप को लिमिट कीजिए कि आपको महीने में कितनी एंटरटेनमेंट की चीजें देखनी है और कितना बजट उस पर जाएगा। जब आप फिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक उपाय भी दे देते हैं। आपको डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और वहीं पर मंदिर में ही खड़े होकर या बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपके हाथ शिवलिंग पर ही होने चाहिए जब आप ये जाप करें। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 अगर आपका है ना तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 6th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 15th या 24th ऑफ एनी मंथ। आपको घर की सजावट का बहुत शौक है। आप शौकीन है कि घर बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए, इसलिए आप नई नई शोपीसेस, नई नई चीजें खरीदते रहते हैं। पर ये ठीक बात तो नहीं। घर की क्लीनिंग में कितना खर्चा होना है, क्लीनिंग की कोई नई आइटम आनी है, उसकी जरूरत है या नहीं, खरीदनी है या नहीं, ये सोच समझ के खरीदिए। पर्दों पर, डेकोरेशन पर कितना बजट हर साल खर्च करना है, इसका भी प्लान कीजिए। और अपने अंदर अपनी बेटरमेंट के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। वो ये कि हर फ्राइडे थोड़े से कच्चे चावल किसी जरूरतमंद को दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं बीच की 4 राशियों की। अगर आप हैं सिंह राशि के लोग तो आप कैसे हैं, या आप सिंह राशि के आपके फ्रेंड्स हैं तो ये लाइफ को किंग साइज में जीना पसंद करते हैं, इन्हें टॉप लग्जरीज पसंद है। ब्रांडेड शॉपिंग में इन्हें जरूर ले जाएं या आपको महंगी से महंगी शॉपिंग कराएंगे। आपको खर्चा क्या होता है करना ये सिखाएंगे, लेकिन आप इनको स्ट्रीट शॉपिंग में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की, वर्गोस की। कन्या राशि वाले लोग वन ऑफ द बेस्ट शॉपर्स होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये डिजाइन के साथ साथ प्राइस टैग देखना नहीं भूलते। ये समझदारी की शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर आप इनको विंडो शॉपिंग के लिए ले जाएंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि वाले लोगों को शॉपिंग पे जाना कम पसंद होता है, लेकिन आप इनकी एक्सपर्ट सलाह ले सकते हैं क्योंकि इनको हमेशा पता होता है व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट, यानी कि कोई चीज फैशन में है भी या नहीं, या आपको तुला राशि वाले लोग सही गाइड करेंगे। और वृश्चिक राशि वाले लोगों को शॉपिंग पे लेकर जाना है या नहीं, ये आपका डिसीजन है, आपको बाकी हम बता देते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं ये लोग बहुत अच्छे नेगोशिएटर्स होते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग बहुत बढ़िया करते हैं। 1000 चीजों में से भी काम की चीज चूज करके निकाल देंगे। लेकिन ये लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो अगर आप इनके सामने बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो हो सकता है ये आपसे चिढ़ने भी लग जाए, आपकी दोस्ती खराब हो जाए। तो अब डिसीजन आपका है कि इनको साथ लेके जाना भी है या नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट के मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। अगर आपका मूलांक 7 है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 7th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 16th या फिर 25th ऑफ एनी मंथ। आपका नेचर कैसा है? आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, नई नई जगहों पे खाना खाना, नए रेस्टोरेंट को ट्राई करना, फाइन डाइनिंग आपको बहुत पसंद है। अपना तो अपना, आपको दूसरों पर पैसे खर्च करना इतना पसंद है, इसीलिए तो आपका बजट बिगड़ जाता है। तो आप सोच समझ कर खर्च कीजिए। घर का खाना खाएंगे तो सेहत भी ठीक रहेगी। अपनी आउटिंग्स को लिमिटेड कीजिए और दूसरों पर खर्च करते समय अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। आपके लिए देते हैं एक छोटी सी टिप।
आपको क्या करना है कि महीने में एक दिन किसी मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान पे येलो कलर की कोई भी चीज आपको दान करनी है, जरूरतमंद लोगों को बांटनी है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 है अगर आपका, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 8, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 17 या आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 26 ऑफ एनी मंथ। आपका नेचर कैसा है? आपको फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, तो अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स पर आपका खर्चा यूजुअली बहुत ज्यादा हो जाता है, बिगड़ जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो उसकी एक्सेसिवनेस भी आपके पैसे और बजट को खराब कर देती है। आप हेल्दी ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, आप हेल्दी वेजिटेरियन ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। एक्सेसिव हेल्थ प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जिम पे पैसे बर्बाद ना कर योगा जैसे ऑप्शंस ढूंढिए। यूट्यूब पे नई नई चीजें देखकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए। और एक छोटा सा काम कीजिए, हर सैटरडे को एक सरसों का तेल का छोटा सा बॉटल किसी जरूरतमंद लेबरर को दान में दीजिए। अगर आप हैं मूलांक 9 के व्यक्ति, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 9th, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ। आपको शॉपिंग का बहुत शौक है, किसी भी तरीके की शॉपिंग को आपको मजा आ जाता है। जरूरत हो या नहीं हो, अगर आप किसी मॉल में हैं तो कुछ खरीद कर ही लौटेंगे, ये तय बात है। इसलिए अपने साथ एक्सेसिव पैसे और क्रेडिट कार्ड्स को लेकर नहीं जाइए, नहीं तो इम्पल्सिव शॉपिंग करेंगे। और डेली घर से बाहर निकलने से पहले गणपति जी को याद करें, आपके अंदर भी सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट की 4 राशि वाले लोगों की। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियंस की, धनु राशि वाले लोग। इनको साथ ले जाएं या नहीं ले जाएं? अरे जरूर ले जाएं, ये बहुत अच्छे बार्गेनर्स होते हैं। इन्हें पता होता है कौन सी चीज कहाँ से खरीदनी है। ये लोग आपको आइडियल शॉपिंग करा सकते हैं और टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। जो काम मुंह से बोलेंगे, जो चीज लेने जाना है वो ही लेकर आएंगे, इधर उधर टाइम पास नहीं करेंगे। कैप्रिकॉर्न्स कैसी शॉपिंग वाले होते हैं, यानी कि मकर राशि वाले लोग। इनको अगर कोई चीज पसंद ना आए तो पूरा दिन घूमते रहेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इनके मूड के ऊपर इनकी शॉपिंग डिपेंड करती है। इनके साथ जाना अच्छा है क्योंकि ये आपको एक लेकिन ढंग की चीज दिलाएंगे, लेकिन इनके साथ जाते जाते आप ऊब भी सकते हैं। एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लोग कैसे होते हैं? जानते हैं, कुंभ राशि के लोग नेचुरल बायर्स होते हैं। इन्हें नेचुरल चीजें पसंद आती हैं। तो अगर आप मोती, सिप्पी या नेचुरल चीजें खरीदना चाहते हैं तो इनको इसकी अच्छी समझ होती है। इन्हें फैब्रिक की क्वालिटी की भी बहुत अच्छी समझ होती है, पर आप इन्हें आर्टिफिशियल चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। मीन राशि के लोग पाइसेंस को आप कभी भी शॉपिंग पे लेकर जा सकते हैं। ये बेस्ट बायर्स होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं। ये आपको किसी भी चीज के लिए सही सलाह दे सकते हैं। जितनी आपको अपने बजट का ख्याल है, उतना ही मुझे भी आपके बजट का ख्याल है। इसीलिए आपके साथ लेकर आई हूँ एक स्पेशल गेस्ट, जो आपको देंगे अपने बजट को फिट रखने की खास टिप्स। उन खास टिप्स के साथ हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी ट्विस्ट डालेंगे, ताकि आपकी मुश्किलें हो जाएं आसान। तो आज हमारे साथ है आकाश जिंदल जी, ये ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, और आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि वो कैसे अपने बजट को इंटैक्ट रखें। मैं जो आपको चीज कहना चाहूंगा, लाख रुपया अगर फैमिली की इनकम है तो उसमें से 20,000 रुपीज आप सेविंग्स के लिए रखिए। चाहे वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट है, उससे होगा क्या? आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि मेरे पास 80,000 रुपए खर्चे के लिए, तो आप एक डिसिप्लिन में बन जाएंगे। वो 20,000 की तरफ देखेंगे भी नहीं। वो पैसा आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, जो आपको बहुत प्रिय है, प्यारी है, होनी भी चाहिए, या बच्चों की शादी के लिए, वो पैसा एक इंटैक्ट सेव होता रहेगा। उसके बाद आ जाती है वो 80,000 रुपए में से कैसे सब कुछ मैनेज किया जाए। अब सबसे पहली बात आ जाती है शॉपिंग। शॉपिंग आज की जरूरत भी है। हम एक समाज में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे अप्लायंसेज यूज करना हमारे लिए जरूरी भी है, और कुछ हद तक हमें जो है समाज के साथ चलना भी है। तो उसमें महिलाओं के लिए मेरी जो टिप्स हैं, सबसे पहले तो जब आप कपड़ों की शॉपिंग करती हैं, ड्रेसेस की शॉपिंग करती हैं, बहुत केसेस में ये होता है, और ये मेरे अपने घर परिवार में भी होता है, कि 30 ड्रेसेस आपके पास हैं, कोई ओकेजन है उसके लिए भी ड्रेस आपके पास है, लेकिन फिर भी आप किसी मॉल में गई या ऑनलाइन कुछ देख रही हैं, तो एक इंपल्सिव शॉपिंग आ जाती है, टेम्पटेशन आ जाती है कि चलो 15,000 की ये ड्रेस है, काफी खूबसूरत लग रही है, ये क्यों ना ले लूं। वो इंपल्सिव शॉपिंग से, जो प्लान्ड नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे बचे। आज का वक्त जो है एक ग्लोबल मंदी का वक्त है, ऐसे में इस तरह के एक्सपेंडिचर से दूर रहें। जैसे अशोक जिंदल जी ने हमें बताया, चलिए अब हम इन चीजों को एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं।
पहला बजट ये है आपके लिए जो उन्होंने आपको टिप दी कि आपको अपना इनकम, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 20,000 रुपए आपको सेविंग्स में करना है। आप अपने लकी नंबर के हिसाब से, जैसे अगर आपका लकी नंबर है 6, तो आप टोटल 24% अपनी सेविंग करें। तो अगर आप अपनी लकी नंबर के हिसाब से अबव 20% सेविंग करेंगे, 21, 22, जैसे अगर लकी नंबर 3 है तो 21%, इस तरह से अगर आप सेविंग करेंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा और आपके पैसे भी जड़ना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने करी कि जब आप परचेजिंग के लिए जाते हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करें। अगर आप रेड कलर के वॉलेट के अंदर अपने पैसे रखेंगे तो आपके पैसे जो है वो ज्यादा समय तक रुकेंगे, लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड्स को अगर आप ब्लैक वॉलेट में रखेंगे तो उनसे खर्चा ज्यादा जल्दी होगा। कोशिश करें अपने क्रेडिट कार्ड्स को ब्लैक कलर से दूर रखें, और जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड साथ में लेकर ही नहीं जाएं। जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं उतने ही अमाउंट को ध्यान में रखकर शॉपिंग करें। उम्मीद करती हूँ कि अपना बजट भी आप काबू में रख सकेंगे। इसीलिए लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ और भी खास टिप्स के साथ। आपको अपने बजट को लेकर तंग होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ घर का हर मेंबर कुछ खास कर सकता है ताकि उनका बजट संभला रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले घर की फीमेल्स की। घर की फीमेल्स को क्या करना है? घर की फीमेल्स अगर चाहती हैं उनके पास पैसा टिके तो एक छोटा सा काम करें, थोड़ा सा गुड़ और देसी घी का भोग गणपति जी को लगाएं और फिर उसको गाय को खिला दें। घर के मेल्स अगर अपना बजट संभालना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम आप भी करें, किसी जरूरतमंद को महीने में एक दिन 7 किलो अनाज दीजिए। 7 किलो व्हीट अनाज देना है आपको, और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह अपने घर के बाहर स्वास्तिक बना देना है। आपके पैसे आपके कंट्रोल में रहेंगे। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है या जो अपनी शादी में चाहते हैं मिलजुल कर बजट बने, पैसे पे कभी लड़ाई ना हो, वो छोटा सा काम करें। हमेशा पूजा कोशिश करें साथ में करने की, पूजा साथ में करें, मंदिर साथ में जाएं, और एक छोटा सा काम करें, अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने पे आप एक क्रिस्टल टांग दें, बल्कि 2 क्रिस्टल टांगे ऐसे कि क्रिस्टल बॉल आपस में सटी हुई रहें। आप दोनों का प्यार और फाइनेंशियल कंडीशन भी एकदम साथ साथ रहेगी। चलिए अब उन लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तो जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने घर के बाहर सीता अशोक, हर श्रृंगार, अमलतस या आंवले का पौधा लगाएं। जो भी पौधा लगाते हैं वो जोड़े में होना चाहिए। इससे आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी और जीवन साथी भी जल्द मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि घर के बुजुर्ग क्या करें। घर के बुजुर्ग एक इलायची और एक लौंग ले लें, उसको जलाएं। उसकी जो भस्म होगी उसको ये लोग किसी भी भगवान के चित्र पर लगाएं या किसी यंत्र पर लगाएं। ऐसा करने पर आपका बजट ठीक रहेगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जो जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और आपके पास डेस्क है, अपनी सिटिंग के लिए डेस्क है, तो आप उस पर एक गार्नेट पत्थर क्रिस्टल इजीली मिल जाता है, इसको रख दीजिए। इस क्रिस्टल को रखने से आपका थिंकिंग माइंड और ज्यादा ब्रॉड होगा, और आप थोड़े से गार्नेट क्रिस्टल छोटे छोटे क्लस्टर्स अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। इससे आपके कुलीग आपका साथ देंगे और आपके काम में अड़चन नहीं डालेंगे। अगर आप जॉब नहीं करते, आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है या जो कुछ भी है, तो आप क्या करें? आप अपनी कैश बुक पर जहाँ पे आप हिसाब किताब लिखते हैं उसमें सिट्रिन का छोटा सा पत्थर डाल दीजिए। इससे आपकी इनकम ज्यादा रहेगी, खर्चे कम रहेंगे। और एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अपने कैश काउंटर की प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक जगह पे रखें। कैश काउंटर हमेशा उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पर आते और जाते लोग उसे देख सकें, ताकि विंडो शॉपिंग ना हो। दूसरी बात, कैश काउंटर अगर बीचों बीच है किसी भी प्रेमिसेस के तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर ये सब पॉसिबल ही नहीं है करना, तो कैश काउंटर के पीछे शीशा लगा लीजिए। इससे आपकी सेल्स डबल होने लग जाएंगी। मुझे उम्मीद है आज के शो को आपने खूब एंजॉय किया। फीमेल्स की स्पेशल डिमांड पर हमने करी ये स्पेशल बातें। आप लगातार हमें मेल करते रहें, अपना फीडबैक हमें देते रहें, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। आखिर आपका और हमारा यही तो कमिटमेंट है। तो कल मिलते हैं इसी समय नई ढेर सारी चीजों के साथ, आपकी प्रॉब्लम्स के सिंपल सोल्यूशंस के साथ। बने रहिए हमारे साथ फैमिली गुरु में लगातार हर दिन हर रोज। कल इसी समय मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।